प्रक्रिया करने वाले हैं वो आपके नोज यानी कि नाक की प्रॉब्लम, साथ के साथ आपके मस्तिष्क यानी कि दिमाग की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। इससे एक तो दोष चिपक जाते हैं, दूसरी चीज अगर हम स्वेदन करेंगे वो दोष वहां से पिघल कर इजी रास्ते से बाहर आ सकते हैं। जब उनके कंठ पे अगर यानी कि आपके माउथ में आपको कड़वा लगने लगे तो आपको थूक लेना है। बदलते मौसम की वजह से आपके नाक से लगातार पानियां बरस रही हैं, छींकें आ रही हैं, सिर के इस हिस्से में दर्द हो रहा है, आंख से पानी बह रहा है, परेशान हो जाते हो, सांस लेने में तकलीफ होती है, क्यों होता है ये सारी चीजें, क्या कहते हैं इसे? आयुर्वेद के एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे साथ है, आज वो बताएंगे कि ये सारी चीजें होने का क्या कारण है और उसको ठीक करने का उपाय भी हम जानेंगे। कौन ऐसी प्रक्रिया है आपको करनी चाहिए, वो सारी चीज हम जानेंगे डॉक्टर करण से। डॉक्टर करण, आप हमें बताइए कि ये सारी चीज होती क्यों है और इसका पूरा प्रक्रिया क्या होने वाला है? जैसे कि देख रहे हो मौसम बदल रहा है, पॉल्यूशन होना बहुत आम बात है। तो जो नासा जो मतलब नाक है आपका, वो बहुत कॉमन एरिया है जिससे आपको एलर्जी होने का बहुत ज्यादा संभावना होती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, क्योंकि मौसम जैसे बदलता है, सर्दियां गई है, अब गर्मियां आ गई, तो लोगों की डाइट चेंज हो गई है, कपड़े पहनना चेंज हो गया, जिसके कारण क्या इम्यूनिटी वीक रहती है, तो उससे भी आपको छींके आना बहुत आम बात है। जो हम प्रक्रिया करने वाले हैं वो आपके नोज यानी कि नाक की प्रॉब्लम, साथ के साथ आपके मस्तिष्क यानी कि दिमाग की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। इस प्रक्रिया में सबसे पहले नोज के एरिया का, साथ के साथ ये आई ऑर्बिटल के यहाँ तक का सबसे पहले हमें करना है स्नेहन। स्नेहन आप किसी भी ऑयल से कर सकते हैं, सरसों के ऑयल से कर सकते हैं, तिल तेल से कर सकते हैं। तो स्नेहन को देख लो, अपने हाथों में अच्छे से ऑयल लगा लेना है। इसको लगाने के बाद अपनी उंगलियों से नोज के चारों तरफ ऐसे रब करना है, वो भी सर्कुलर मैनर में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ये मस्तिष्क के पार्ट पे भी कर रहे हैं कि नासा ही शीर्षो द्वार यानी कि ब्रेन के अंदर जाने का यही द्वार है। ये आपको ये जो आईब्रो की चीज है इसको भी आपको करना है क्या, ताकि ये जो आप आई की जो मैंने बोला ना, आपको आई ऑर्बिट का ध्यान रखते हुए ये पूरा एरिया पे ही आपको स्नेहन करना है, लिप्स के नीचे आपको नहीं करना है। सर इस जगह में क्यों करते हैं सर, नाक के ये दोनों? ये इस एरिया में जो जिनको कोल्ड जुकाम कुछ भी एलर्जी हो जाती है, वो नाक से आप देखते हो लगातार पानी बहता रहता है, कभी बहुत लोगों की नाक भी बंद हो जाती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो दोष हैं उनको हम स्निग्ध कर रहे हैं ताकि वो इजिली बाहर निकल सके। कि कैसे ये प्रक्रिया करी जा रही है? नाक के दोनों साइड पे आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रब करना है और सिर पे जैसे एक रबनेस जैसे डॉक्टर दिखा रहे हो वैसे आपको करनी है। इसको हम बोलते हैं स्नेहन, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में ये दोनों कर्म यानी कि स्नेहन और स्वेदन जो ये पूर्व कर्म बोले गए हैं, ये हमें करना बहुत जरूरी होता है। इससे एक तो दोष चिपक जाते हैं, दूसरी चीज अगर हम स्वेदन करेंगे तो स्वेदन से क्या होगा, वो दोष वहां से पिघल कर इजी रास्ते से बाहर आ सकते हैं। तो इसलिए वहां पे पूर्व कर्म की बहुत हमें आवश्यकता पड़ती है। बहुत ही इजी तरीके से ये करा जा रहा है। कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने तिल का तेल थोड़ा हल्का गर्म करने के बाद उसको यूज करा जा रहा है। सर कितने देर तक करना पड़ेगा? ये आपको 5 मिनट तक करना पड़ेगा, ताकि जो ये आपने ऑयल यूज किया ये अच्छे से आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे तेल पूरा सा तेल सौंख लिया है, पूरा स्किन के अंदर जा चुका है। तो इसके बाद हम करेंगे दूसरा प्रोसीजर, स्वेदन। तो स्वेदन करने के लिए आपको बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं, वो डायरेक्ट स्टीम लेते हैं। स्टीम आपको डायरेक्टली नहीं लेनी है, क्योंकि वो स्टीम आपके आईज के लिए बहुत खतरनाक है। चारे चरक ने 3 ऐसी जगह बताई जहाँ पे डायरेक्टली स्वेदन नहीं करना है, बस्ती, नेत्र और हृदय यानी कि हार्ट पे, ठीक है। जो स्नेहन के बाद हम जो स्वेदन करेंगे, मैंने आपको पहले बताया कि आपको डायरेक्टली स्वेदन नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या हमारे आंखों में हमारा कफ दोष होता है, तो उसका विलयन होने का खतरा रहता है। इसलिए आंखों को हमेशा डायरेक्टली हीटिंग से बचाना चाहिए आपको। हम जो स्वेदन करेंगे आपको उस हिसाब से स्वेदन करना है। डायरेक्टली हम स्वेदन नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली स्वेदन है। हमने पानी गर्म किया है, पानी से हमने कपड़े को गर्म किया है, फिर उसको निचोड़ लिया है, ताकि कपड़े में थोड़ी गर्माहट रहे। मतलब ज्यादा मैंने बोला एक्सेसिव अगर हीट दे देंगे तो नेत्रों के लिए, आंखों के लिए खतरा हो सकता है। तो हमें इसी तरीके से स्वेदन करना है। ये भी हमें 5 से 10 मिनट तक करना है। ये प्रोसीजर 3 से 4 बार हमें बार-बार रिपीट करना है। जैसे कपड़ा ठंडा हो जाएगा, आपको दोबारा पानी में डाल के गर्म करके दोबारा ऐसे आपको रख लेना है। ये हम 2 बार फोल्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इसके अंदर की जो हीट है वो बहुत ज्यादा समय तक इस कपड़े में रहे, जिससे कि यहाँ पे पेशेंट को आराम मिल सके। कम से कम आपको ऐसे 2-2 मिनट तक रखना है। ये मैंने बोला आपको 4 से 5 बार आपको करना है। अगर आप 2 मिनट तक एक बार रखते हैं, यानी कि 5 बार करेंगे, 10 मिनट का आपका ये हो गया। 5 से 7 मिनट का आपने स्नेहन करना है। तो हमें 15 मिनट हमें पूर्व कर्म में ही देने। पूर्व कर्म अच्छे से होता है तो जो हमारा मेन जो कर्म हम यहाँ पे करने वाले हैं वो है नस से। इतना देर हमने इसलिए दिया ताकि जो हम नस से करें उसमें जो दोष है अच्छे से बॉडी से बाहर निकल सके। इसलिए हमेशा पूर्व कर्म का ध्यान रखकर उनको बहुत अच्छे से आपको करना है। उसके बाद जो हम प्रोसीजर करने वाले वो है नस से। हमने बोला स्टार्टिंग में कि नाक ही सबसे इजीएस्ट वे है, मतलब इजीएस्ट रास्ता है। दिमाग के कोई रोग होगा, आपको नाक के कोई रोग है, आपके आईज के कोई भी रोग है, उसके लिए तो सबसे अच्छा उसमें हम यूज करेंगे अणु तेल। अणु तेल के लिए आचार्य चरक ने बहुत श्रेष्ठ बोला है कि बहुत तीक्ष्ण होता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको 100 बार बकरी के मूत्र की आपको भावना देनी पड़ती है। बकरी का मूत्र अगर आप देखेंगे, मूत्र का जो गुण होता है वो कटु होता है, तिक्त होता है, जिससे कि ये वहां से दोषों को खींच के आपको माउथ से थ्रू बाहर निकाल देगा। तो आपको क्या करना है, अणु तेल डालने के लिए आपको 2-2 ड्रॉप दोनों नोस्ट्रिल में डाल देनी है और पेशेंट को ऐसे ही बोलना है कि उसे अंदर से सांस लिए खींचो। जब उनके कंठ पे अगर यानी कि आपके माउथ में आपको कड़वा लगने लगे तो आपको थूक लेना है, ठीक है। उससे क्या होगा, यहां तक कि जितने भी दोष है सब अणु तेल के साथ मिलके वहां से अपनी जगह से हटके माउथ से यानी कि कफ के थ्रू बाहर निकलेंगे। अगर किसी को भी
नोस्ट्रिल यानी कि नाक की, आईज की, या हेडेक, माइग्रेन बहुत होता है, उसमें भी अणुतेल बहुत अच्छा बताया गया है। अगर वो ये चीज करेगा तो उसको काफी हद तक आराम आएगा। कि अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या हो रही है तो आप दिए हुए नंबर पे जरूर संपर्क करें। हमारे यहाँ पे ये सारी जो थेरेपी है वो होती है। मेरा नाम है रॉबिन, धन्यवाद। मेरी मंच।